हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.5, क्वेश्चन नंबर 15। इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सबसे ज़्यादा बार, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो चाहे सीबीएसई, सब में पूछा जाता है। ओके, तो ध्यान से समझना और कई बार करके देखना, कम से कम 3 बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। डी एक पॉइंट है बी सी पर, सच दैट बी डी इक्वल टू, बी डी जो है वो बी सी का 1/3 है। डायग्राम देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ओके जी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अगली बात क्या गिवन है, डी एक पॉइंट है जो कि बी सी पे लाई है, हमने लगा लिया। ठीक है, ए को डी से ज्वाइन कर दिया। अब जो प्रूव करना है वो है 9AD, ए डी। ओके, 9AD स्क्वेयर 7AB स्क्वेयर। अब देखिए, ये हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया। जब तक अगर परपेंडिकुलर ना दिया हो तो स्क्वायर वाली फॉर्म आ नहीं सकती, क्योंकि पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें कोई पॉइंट ऐसा लेना पड़ेगा जो कि BC के ऊपर लाई करता हो, और दूसरी बात वो इसके परपेंडिकुलर हो। ओके जी, BC के। तो हम बाय कंस्ट्रक्शन एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ये D है, E कोई नाम दे दिया E, ये है E पॉइंट और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है बात, सच दैट BE इक्वल टू EC, ये हमने लिया है मिड पॉइंट, BE इक्वल टू EC। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है। लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन AD परपेंडिकुलर टू AE, सॉरी AE परपेंडिकुलर टू BC। AE एक पॉइंट है, E एक पॉइंट है, और AE जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, एंड E is a midpoint of BC such that therefore PE equal to EC। ठीक है जी, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई है कि E एक मिड पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर है AE। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अब अगर हम ट्रायंगल ABE में आए, ABE के अंदर आए, तो क्या रिजल्ट आएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वेयर इन ट्रायंगल ABE, AB स्क्वेयर इक्वल टू BE स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हुआ ना AB, तो BE स्क्वेयर प्लस AE स्क्वेयर, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बात, आगे चलते हैं। अब ट्रायंगल ADE में आ जाइए, ADE में इन ट्रायंगल ADE क्या आएगा, देखिए ट्रायंगल देख लीजिए ADE, तो क्या आएगा, AD स्क्वेयर इक्वल टू DE स्क्वेयर प्लस AE स्क्वेयर। अब क्या कीजिए, देखिए हमें रिजल्ट क्या चाहिए, प्रूफ देखते हैं। 9AD स्क्वेयर इक्वल टू 7
7ab²। अब AD पहले चाहिए फिर AB चाहिए, तो AD वाली इक्वेशन जो है वो सेकंड है, AB वाली फर्स्ट है। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। एक को हमने दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्या रिजल्ट आएगा, AD² माइनस AB² इक्वल टू DE² प्लस AE² माइनस BE² माइनस AE²। ठीक है बात जी। कुछ पार्ट कैंसिल होता है यहाँ से, देखिए AE² कैंसिल हो जाता है। ठीक है, क्या बचा, DE² माइनस BE² और इधर बच रहा है AD² माइनस AB²। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया। सब्ट्रैक्ट इसलिए किया बच्चे, AD² माइनस AB², हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए 9AD² 7AB² बराबर। अगर ये AB² इधर होगा माइनस में, तो इधर आगे प्लस का होगा ना, क्योंकि हमें रिजल्ट प्लस का चाहिए, बराबर में चाहिए, तो माइनस करके ही रिजल्ट आएगा। अगर प्लस करेंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। चलते हैं आगे। अब इनकी वैल्यू ढूंढते हैं, जो जो हमें गिवन है उसमें से। हमें गिवन है वी नो BD इक्वल टू 1/3 BC। ठीक है जी, BD जो है वो 1/3 है BC का, और BE डायग्राम में था, BE बराबर क्या है, 1/2 BC है, क्योंकि BE बराबर EC था, BE प्लस EC। ठीक है जी, दोनों को ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ BE हो जाएगा, BC का हाफ हो गया यानी कि। ओके, अगली बात, अब हमारे पास वैल्यू किस किस की आ चुकी है, BE की एक वैल्यू आ चुकी है, BE की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी, DE की वैल्यू चाहिए। अब देखिए, अब DE की वैल्यू भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये अगले पेज पर कर रहे हैं, यहां से देखिए, DE जो है वो डायग्राम से समझेंगे। DE BE में से BD घटा देंगे। ठीक है जी, B क्या आएगा, BE माइनस BD। ओके, और BD की वैल्यू क्या थी, 1/3 BC, और BE की वैल्यू 1/2 BC। यहां से एलसीएम लो, 6 एलसीएम आ गया, 2 3 6 3 BC, 3 2 6 2 BC। तो रिजल्ट क्या आया, BC 1/6, यानी कि जो DE है वो BC का 1/6 है। ओके, 1/6। DE की वैल्यू BC की फॉर्म में आ गई है, और BE की वैल्यू भी इस इक्वेशन में आते हैं दोबारा से, जो हमने बनाई थी, DE और BE। DE का रिजल्ट अभी हमने निकाला BC/6, और BE 1/2 BC। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। पुट these values in थर्ड। तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट, AD² माइनस AB² इक्वल टू DE।
डी है बी सी बाय 6 की होल स्क्वायर माइनस बी ई था 1/2 बी सी की स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, बी सी स्क्वायर बाय 36 माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। एलसीएम लीजिए इसका, 36 बी सी स्क्वायर माइनस 9 बी सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ से क्या आया, -8 बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय 36। ओके, इतनी बात क्लियर है। बी सी स्क्वेयर बाय 36, 6 की स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर बाय 4, एलसीएम लिया तो सोल्व करके -8 36 आ गया। इसको सोल्व कर लो, 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36, तो क्या आया -2/9 बी सी स्क्वेयर ए डी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर। ये अब हमारे पास रिजल्ट है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 9 ए डी 7 ए बी। ओके, ए डी चाहिए, ए बी भी चाहिए, बी सी नहीं चाहिए। तो क्या बी सी बराबर ए बी है, बट बी सी बराबर ए बी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। तो ये वैल्यू बी सी की जगह रख देंगे, ए डी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर इक्वल -2/9 ए बी स्क्वेयर। ठीक है जी बात, इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या आ गया, ए डी स्क्वेयर बराबर -2/9 ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। ठीक है जी, एलसीएम लीजिए, 9 ये कितना हो गया, -2 ए बी स्क्वेयर प्लस 9 ए बी स्क्वेयर। ओके, तो क्या बचा, ए डी स्क्वेयर इक्वल टू, देखो जी 9 ए बी स्क्वेयर में से 2 ए बी स्क्वेयर घटा दो, 7 ए बी स्क्वेयर आ जाएगा और नीचे बच रहा है 9, तो 9 को उधर लेके जाओ, 9 ए डी स्क्वेयर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वेयर। ठीक है जी, यही हमें प्रूव करना था। एंड प्रूव। गाइस दोबारा बात कर रहा हूँ मैं, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसलिए आपका बड़े अच्छे से तैयार होना चाहिए। मैं दोबारा से एक बार सारा पार्ट रिपीट कर रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। डी एक पॉइंट गिवन है हमें, डी एक पॉइंट गिवन है जो कि क्या है, 1/3 है बीसी का। ठीक है, बी डी 1/3 है बीसी का। हमने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन एक पॉइंट लिया ई जो कि परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट भी है। उससे क्या हुआ, दो ट्रायंगल बनी। सिर्फ आपको जो जो पार्ट चाहिए ए डी और ए बी जिसमें आ रहे हैं, सिर्फ वही ट्रायंगल को सोल्व करना है। ओके जी, तो एक तो हो गया ए बी स्क्वेयर बराबर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। दूसरी इक्वेशन हो गई थी ए डी स्क्वेयर प्लस इक्वल टू डी प्लस ए। फिर जो रिजल्ट पहले चाहिए उसको पहले रखना है, तो इसलिए 2 में से 1 घटाया है। ओके जी, तो सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया था डी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब आपको कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट करने का काम सीखना है आपको। बी डी 1/3 बी सी का दे रखा है और बी आपने मिड पॉइंट लिया इसलिए वो 1/2 बी सी है। ओके जी, और अगली जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, डी बराबर बी माइनस बी डी। ठीक है जी, डी ई को भी आपको लेके आना है बी सी की फॉर्म में, इसलिए ये पार्ट किया हमने। ठीक है, यहाँ से जो है पार्ट बी की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू BC/2। ठीक है, और बी डी बी सी का 1/3 था, सोल्व करके 1/6 ऑफ BC आ गया। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।